बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट जी। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ नाउन सॉरी। पहले हमने पढ़ा नाउन्स के मुख्तलिफ फंक्शन, कहाँ कहाँ पे नाउन का यूज़ करते हैं। अब हम उसके टाइप्स पढ़ रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरह से ये टाइप्स वो डिटरमिन करती हैं और कौन कौन सी पॉसिबल मिस्टेक्स हो सकती हैं। जी बच्चों, यहाँ पे देखिएगा जी, जैसे लास्ट टाइम बात की थी कि जितने भी हमारे पास कोई फिलोसफीज होती हैं, उसके बाद क्या होगा, फिलोसफीज हैं या कोई गेम्स हैं या कोई आइडियोलॉजी है या स्कूल ऑफ थॉट है, उन सभी के लिए साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगल इस्तेमाल करते हैं। मतलब नेशनलिज्म है, ये एक आइडियोलॉजी है। इसी तरह से एल्यूमिनिज्म है या बल्कि क्या होगा, क्लासिसिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, नेशनलिज्म है, रेनेसेंस है, रोमांटिसिज्म है। ये सारे के सारे किसी न किसी तहरीक को, किसी न किसी फिलोसफी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ज़ाहिर है जो फिलोसफी होती है वो या आइडियोलॉजी होती है, उसका प्लूरल नहीं बनता, तो इसके साथ सिंगल इस्तेमाल करना है। उसके अलावा ये जो स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट, वाइट, रेड, ये सारे के सारे नाउन जो है वो हमेशा सिंगल इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कुछ बीमारियां हैं जिनके एंड पे एस लगता है, जैसे मीजल्स है, मम्प्स है, रिकेट्स है, कुछ गेम्स है, बिलियर्ड्स है, मार्बल्स है, ड्राउट्स है, इनको भी हम सिंगल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ये नाउन्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट हैं और ये हमेशा सिंगल इस्तेमाल होते हैं। अब एक दो चीजें हैं, अगर तो इसके साथ ऐसा लग रहा है तो या तो उनके मीनिंग चेंज, या अव्वल तो लगेगा नहीं, मोस्टली के साथ लगेगा नहीं, और अगर कहीं लगेगा भी तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। सपोज एड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ ऐसे नहीं लगाएंगे, लेकिन ऐसे लग जाए तो एड्स का मतलब बदल जाता है, वो क्या होगा, नाइब भी हो जाता है। तो इससे मुराद ये है कि एक्चुअल इसकी प्लूरल नहीं बनी बल्कि कुछ और वर्ड बन गया। तो ऐसे तमाम वर्ड्स के साथ हम सिंगल इस्तेमाल करते हैं। और एक और चीज जो इसमें इंटरेस्टिंग है कि इनको हम प्लूरल बनाने के लिए या इसको हम काउंटेबल बनाने के लिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है और अनकाउंटेबल भी होते हैं, इनको हम काउंटेबल बनाने के लिए कुछ वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। मतलब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ न्यूज, क्या होगा, पीस ऑफ एडवाइस, क्या होगा आपके लिए, बैग्स ऑफ लगेज, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वगैरह वगैरह। तो इनको हम उस तरह से प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन उस सूरत में फर्ज करो हम बैग्स ऑफ लगेज कह रहे हैं तो इनफैक्ट हमने प्लूरल जो है वो लगेज को नहीं किया बल्कि बैग्स को किया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको उसके साथ हम ज्वाइन करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। आगे हेयर आ गया, ये सिंगल होता है, अलबत्ता चंद स्पेसिफिक हेयर को ये इसकी जगह पर नाउन भी जो है वो सिंगल होगा, जैसे हर हेयर इज ब्लैक, फाइंड आ ग्रे। जब ये किसी पर्टिकुलर हेयर को रिप्रेजेंट करना हो इसको हम गिन भी सकते हैं और फिर हेयर्स इस्तेमाल हो सकता है। स्प्लिट हर 2 ग्रे हेयर्स, उनमें से स्पेसिफिक करना, लेकिन एज अ होल जब हम हेयर को कहेंगे तो ये सिंगल इस्तेमाल होगा। और ये भी जनरलाइजेशन जो है वो उर्दू लैंग्वेज से है। उर्दू में हम बाल प्लूरल इस्तेमाल करते हैं और सिंगल भी, तो यहाँ पे वही हम डेरिवेट करने की कोशिश करते हैं। नेम ऑफ साइंसेस है, इनके साथ वैसे सिंगल होती है, लेकिन इसके साथ स्पेसिफिक हो जाए, किसी पर्सन की हो जाए, तो ये इसके मीनिंग बदल जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स हो तो हैज फ्लरिश्ड होगा, लेकिन हिज मैथमेटिक्स हो तो ये उसकी सलाहियत हो जाएगी, यानी उस बंदे के साथ वो चीज या क्वालिटीज मुराद हो जाएंगी। तो उस सूरत में हम इसको प्लूरल इस्तेमाल करना है। जैसे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे लेंगे, इज एन इजी सब्जेक्ट है, लेकिन हिज मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे उसके मैथ की एबिलिटीज हैं, हिसाब किताब की एबिलिटीज मुराद होगा। आगे देखिएगा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होगा। अब क्या होगा, पर्टिकुलर सेंस में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, मैनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ है, यानी उसका सेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। इज लुकिंग फॉर वर्क है, यहाँ पे वर्क से मुराद काम है, जॉब है, लेकिन वर्क्स जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो सेंस चेंज हो गया, यानी लिटरेरी या म्यूजिकल कंपोजिशन को कहते हैं।
तो इसका मतलब है या सेंस चेंज होने से उसको हम प्लूरल इस्तेमाल करते हैं कुछ नाउन्स को। उसके बाद है माय चिल्ड्रन आर ग्रेट हेल्प, क्या होगा? अब ये है सारे के सारे क्या होगा? काउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल हैं। रिलीफ भी है, हेल्प भी है और नॉलेज भी है। लेकिन इसको हम यूज कर सकते हैं जब हमने क्या है बी वर्ब के बाद इस्तेमाल करें, तो फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आर अ ग्रेट हेल्प, बी अ ग्रेट हेल्प, वॉज अ रिलीफ, आ गुड नॉलेज। ऐसे नॉलेज तो आ गुड नॉलेज नहीं हो सकता नॉर्मल हालात में, लेकिन जब ये क्या हो क्या होगा पर्टिकुलर सेंस में इस्तेमाल करें तो इसके साथ हम, मैंने एग्जांपल दे दी उसकी, उसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हुए, मैंने आपको बताया था जब हम दैट की क्लॉज लगाते हैं, वैसे पिटी, मर्सी, शेम, वंडर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। इसके साथ हम जाहिर है एन इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाए या आगे इन्फिनेटिव हो या फिर दैट की क्लॉज हो, तो ऐसी सूरत में हम इसको इट इज अ पिटी, इट इज अ शेम और इट विल बी वंडर इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसके साथ ए जरूर लगाते हैं। इस तरह से क्या होगा हम इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ नाउन्स हैं जिनको हम डबल फंक्शन में लगाते हैं। होप, होप्स है, सस्पिशन, सस्पिशंस हैं। क्या होगा जब वो किसी क्लॉज के साथ जो ना हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देयर आर फियर्स दैट ही हैज मर्डर्ड, क्या सस्पिशन दैट ही क्या होगा डिसीव्स अस या डिसीव्ड अस। जी अब आपने करेक्ट करना जी, शाबाश। फर्स्ट वाला, कम ऑन, योर टर्न नाउ। विजडम कम दानी आएगा, बच्चों दोनों में दानी आएगा, एज दानी भी आएगा। क्या होगा? विद With एज age विजडम। विजडम काउंट। with age wisdom comes. एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और क्या होगा विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो दा नहीं लगेगा बल्कि क्या लगाएंगे विद एज विजडम काउंट होगा। सर आपकी आवाज आहिस्ता आ रही है, Yes. सर आवाज आहिस्ता आ रही है आपकी। जी क्या होगा? काइंडनेस नेवर Kindness. गोस, क्या होगा अनरिवॉर्डेड। On the काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके साथ दा नहीं लगाएंगे। सर थोड़ा Anger ऊंचा of बोल। एंगर ऑफन ब्रिंग्स डिफेम, तो एंगर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो दा नहीं लगाएंगे जी। उसके बाद फ्रीडम आ जाएगा, दा नहीं लगेगा। परसेवरेंस आ जाएगा, दा नहीं लगेगा। और मैनी एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों में इस्तेमाल हो सकता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में भी। तो मैनी के साथ जाहिर है प्लूरल आ जाएगा, एक्सपेक्टेशन होगा। His strength strength. strengths are unmatchable, his strength is matchable। अब अगर जो है ना वो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ये जो ना वो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम एक्सप्रेशन में प्लूरल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे स्ट्रेंथ जो है वो अनकाउंटेबल होगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का मीनिंग चेंज है। स्ट्रेंथ से एक मुराद ताकत होती है और एक स्ट्रेंथ से मुराद गुड क्वालिटीज मुराद है। तो जब ये क्वालिटीज मुराद होगा तो फिर हम उस सेंस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। द डेप्थ ऑफ द ऑयल, डेप्थ ऑफ द ऑयल क्या होगा आर वेरी लो इन सिकवाल। तो डेप्थ है ये प्लूरल नहीं होता, तो इज वेरी लो हो जाएगा। इट इज फुल ऑफ ट्रूथ्स साउंड एंड वाला नो ठीक है। वन कैन डिनाई इट। फुल ऑफ ट्रूथ होगा, ट्रूथ्स नहीं होगा। जब सेंस चेंज हो जाएगा फिर हम ट्रूथ्स इस्तेमाल करते हैं। द ओल्ड वाज टेकन इन द वर टेकन केयर इन द पास्ट, ये ओल्ड जो है वो क्या होगा दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। द ओल्ड वाज भी हो सकता है और वर भी हो सकता है। द क्या होगा जब ये एस्थेटिक कैटेगरी हो, द ओल्ड यहाँ पे पीपल मुराद हो, तो फिर ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। जब ये एस्थेटिक कैटेगरी हो तो क्या होगा, फिर हमने अब यहाँ पे देखिए एस्थेटिक कैटेगरी नहीं है बल्कि ये पर्सन की बात हो रही है 10वें नंबर पे। लेकिन 11वें नंबर पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कैटेगरी है द ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्थेटिक कैटेगरीज, तो फिर हमने इज लगा देंगे। द इनफिनाइट इज क्या होगा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसके बाद नेक्स्ट सी मैनी फिलोसफीज हैव बीन, ये क्या होगा फिलोसफीज प्लूरल में नहीं होगा तो क्या होगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फिलोसफी कह सकते हैं।
वी नीड मैनी मर्सीज नहीं हो सकता, a lot of mercy होगा। hatred has been disastrous in the past, hatred जो है ना वो सिंगल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, has been आ जाएगा। his loves are appreciable नहीं हो सकता, love uncountable है तो क्या his love is appreciable। baseballs is interesting, is interesting game, an interesting game हो जाएगा क्योंकि बेसबॉल जो है वो क्या होगा, सिंगल है। हॉकी इज एन इंटरेस्टिंग गेम बट रग्बी रिक्वायर्स मोर स्ट्रेंथ, क्या होगा, हॉकी इज हो जाएगा। नेशनलिज्म इज नॉट ऑलवेज, और गुड पर्टिकुलरली इफ इट इज नॉट डिस्ट्रक्टिव, नेशनलिज्म है तो उसके साथ इट इज हो जाएगा। रोमांटिसिज्म हैड बीन वेरी पॉपुलर इन, क्या होगा, रोमांटिसिज्म हो जाएगा, सिज्म नहीं होगा। सिज्म वाले जितने भी वो हैं आइडियाज या स्कूल ऑफ थॉट, वो सारे के सारे सिंगल वॉइस के बगैर होंगे। वर्ड लिटरेचर्स नहीं होगा, वर्ड लिटरेचर हैज वाइड वैरायटी। हर हेयर इज ब्लैक होगा, व्हेन शी फाइंड ए ग्रे शी पुल्स इट आउट। जब हमने किसी पर्टिकुलर हेयर की बात कर रहे हो तो फिर हम सिंगल उसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 लगा सकते हैं। हेपेटाइटिस एंड पे एस आ रहा है तो ये सिंगल के तौर पे इस्तेमाल होगी, वॉज इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बीमारी का नाम है। इस पॉलिटिक्स है तो क्या होगा, आर हो जाएगा क्योंकि मैंने बताया जब ये चीज किसी की स्पेसिफिक हो जाती है तो वहां पे हमने प्लूरल इस्तेमाल करते हैं उसको। और उसके बाद है स्टेटिस्टिक्स नीड, स्टेटिस्टिक नीड्स हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट है, और हिज स्टेटिस्टिक्स आ जाए तो ये प्लूरल हो जाएगा, क्या होगा, नीड हो जाएगा। द सबलाइम ऑफ फुली इज ऑफन डिजास्टर्स, ये भी क्या होगा, आइडिया है, फिलोसफी है। और हिज सस्पिशन विल स्पॉइल आवर रिलेशनशिप। डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक होगा, म्यूजिक्स नहीं होगा, म्यूजिक देना अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक क्या होगा, वर प्लेड ऑन द सीडी। जी उसके बाद है जी नेक्स्ट जो नाउन की कैटेगरी है वो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे नाम से जाहिर है, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हैं और जिनको काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल हैं। अब जो काउंटेबल हैं, जो गिन सकते हैं, उनके साथ हम क्वांटिफायर भी वही लगाते हैं, जैसे मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ और सेवरल, डिफरेंट, वेरियस, ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। और जो क्या होगा, जो दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं, नो, क्या होगा, नन, सम, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ वगैरह इस्तेमाल करते हैं। और एनी, ईच, एवरी वगैरह, आइदर, नाइदर, नन, ये हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन के साथ होता है। और ऑल ये प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, फ्यूर, लॉट ऑफ, मैनी, डिफरेंट, वेरियस, सेवरल, सम, दीज, दोस, ये प्लूरल के साथ इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में यही है कि प्लूरल में चेंज हो गए या फिर उसके साथ जो क्वांटिफायर लगा क्या उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। जी जरा देखिएगा एग्जांपल पे, देयर आर एटलीस्ट 20 इटालियन रेस्टोरेंट्स हो जाएगा, 20 है तो इसके साथ क्या लग गया, एस लग गया। आयशा टुक अ लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स हो जाएगा, यहाँ पे ज्यादा है तो प्लूरल आ जाएगा। हाउ मच कैंडल्स नहीं होगा, मैनी कैंडल्स होगा क्योंकि कैंडल्स काउंटेबल हैं, इसके साथ हमने मैनी इस्तेमाल करेंगे। यू हैव सेवरल पेंटिंग्स टू स्टडी, क्या होगा, द आर्ट, क्या होगा उसके साथ हम क्या होगा इस्तेमाल करेंगे, सेवरल पेंटिंग्स हो जाएगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला देखिएगा, शी हैज 3 डॉग्स हो जाएगा, ज्यादा है। आई वुड लाइक टू बुक प्लीज हो जाएगा। हाउ मच फ्रेंड्स नहीं होगा, हाउ मैनी फ्रेंड्स होगा। मनी चूंकि काउंटेबल नहीं है, मनी याद रखिएगा, अब अक्सर हमारे जहन में आता है कि मनी तो काउंट कर सकते हैं हम, ये मनी काउंटेबल नहीं होती। क्या होगा, ये इनफैक्ट जो है वो रुपीज काउंटेबल होते हैं। जब हम कहते हैं मैंने गिन सकते हैं तो मनी एक कॉन्सेप्ट का नाम है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, रुपए पैसों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे हाउ मच मनी हैव यू गॉट होगा, हाउ मैनी सिगरेट्स होगा, काउंटेबल है। देयर आर मैनी, शुगर नहीं होगा, शुगर अनकाउंटेबल होती है, मच शुगर होगा।
there were a lot of people at the concert. Many भी, a lot of भी दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं. There was a party in every set seat. Every के साथ नाउन क्या होगा? सिंगल लगेगा. जैसे मैंने पहले बताया, every, any, either के साथ नाउन क्या लगता है? सिंगल लगता है. Every shop होगी, was decorated. Each child होगा, children ही होगा. A few of the snakes होगा क्योंकि ज्यादा है. Another milk नहीं हो सकता क्योंकि another जो है हम इस्तेमाल करते हैं and किसके साथ लगाते हैं? countable के साथ. ये चूंकि मिल्क अनकाउंटेबल है तो उसके साथ हम नहीं लगाएंगे. उसके बाद आई फॉलो एवरी एडवाइस ऑफ माय पेरेंट्स. एवरी पीस ऑफ एडवाइस होगा. एवरी भी मैंने बताया ये हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं. जिनको अनकाउंटेबल हो वहां पे हम उसके साथ कोवर्ड लगा के बनाएंगे. इसी तरह से वुड यू लाइक अ फ्यू टी एंड अ लिटिल कुकीज. तो ये टी जो है अनकाउंटेबल होता है, a little tea and a few cookies हो जाएगा. कुकीज काउंटेबल है, बिस्किट जिसको कहते हैं. I always put a number of milk. ये number of milk नहीं हो सकता. Milk जो है वो uncountable noun है, तो a number जो है वो countable के साथ इस्तेमाल करते हैं. He has much apple नहीं होगा, apple countable है, many apples होगा. और उसके बाद है ना, उसके बाद she has many clothes होगा. उसके बाद I received a large number of feedback. A large number of नहीं होता, a lot of feedback होगा क्योंकि feedback uncountable noun है तो उसके साथ a large number of नहीं लगाते. Any foolish knows the right answer. Any fool होगा क्योंकि any के साथ आने वाला word वो adjective नहीं हो सकता, noun हो सकता. Foolish क्या है? adjective. सर ये 12 वाला नेक्स्ट repeat वाला कर दीजिए. देखिएगा जी. अगला है सर, हमारा 12 वाला how repeat much players नहीं होगा, many players होगा. उसी तरह से how much pocket money, how many time, how much time होगा. जब टाइम वक्त के मीनिंग में इस्तेमाल हो तो ये अनकाउंटेबल होता है, वक्त की जमा नहीं होती, टाइम्स नहीं होगा. जब टाइम्स लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ये रिपीटिशन बन जाएगी. जैसे मैं आई क्या होगा, रेड दिस बुक 7 times, तो ये टाइम्स से मुराद क्या होगा? रिपीटिशन है. तो जब किसी चीज की रिपीटिशन हो तो वहां पे हम क्या होगा, वहां पे इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह से जी देयर वर सच अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, क्या होगा? देयर वर सच अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हो जाएगा. ऑल इज करेज वाज लास्ट होगा, अनकाउंटेबल है. ऑल द इंडिविजुअल्स वर, इंडिविजुअल्स हो जाएगा. ही नोज क्या होगा? आप क्या ले, आ लिटिल फ्रेंच क्या होगा? थोड़ा सी फ्रेंच जानता है, या फ्रेंच, ही नोज फ्रेंच अ लिटिल. फ्रेंच लिटिल को बाद में ले जाएंगे. this one is mine and other one is yours होगा. क्योंकि यहाँ पे one है तो उसका कंपैरिजन भी one के साथ होगा. the other one is yours होगा. most of the boys है uncountable noun. countable noun आ जाए तो plural होगा, uncountable noun के साथ singular होगा. most of courage जो है वो single है. most of the books क्या है? ये boys क्या है? plural है. they gave the homeless man a little क्या होगा? dollar. a few dollars होगा क्योंकि डॉलर जो है ना काउंटेबल होते हैं, लिटिल इस्तेमाल नहीं हो सकता. आई वॉच्ड मच फिल्म दिस ईयर. अब यहाँ पे मच फिल्म नहीं होगा, क्या यूज करेंगे हम? क्या होगा? मैनी फिल्म्स होगा. क्यों? फ्यूर फिल्म्स होगा, या क्या होगा? मोर फिल्म्स होगा क्योंकि यहाँ पे मच जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, और मोर या मैनी, मैनी जो है ना वो काउंटेबल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. और यहाँ पे फिर दिस ईयर से हमें इंडिकेशन भी मिल रही है. दिस ईयर के साथ हमें कंपैरिजन ड्रॉ हो रहा है, किसका? इस साल का उस साल के साथ. लेस देन 40 टूरिस्ट वर किडनैप. अब 40 टूरिस्ट जो है वो क्या होगा? काउंटेबल नाउन्स हैं तो लेस हम लगाते हैं अनकाउंटेबल के साथ. लिटिल, लेस, लीस्ट अनकाउंटेबल. और क्या होगा? मैनी, मच वगैरह हम काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं. डिफरेंट आस्पेक्ट्स, सॉरी, a few help नहीं हो सकता, a little help is needed हो गया. और different aspects are to be reckoned हो गया. a great deal of books नहीं होगा, a large number of या great number of books होगा. great deal जो है हम uncountable noun के साथ इस्तेमाल करते हैं. a couple of transportation have been provided. a couple of means of transportation have been provided. transportation नहीं होगा. The majority of stress
क्या होगा, मेजॉरिटी इज कास्ड बाय, बल्कि क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेस, ये बल्कि उसके बाद क्या लगाएंगे हम, मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेस नहीं होगा, मेजॉरिटी के साथ हमने नॉन काउंटेबल लगाना है। स्ट्रेसेस जो है ना ये अनकाउंटेबल है, स्ट्रेस जो है स्ट्रेसेस नहीं होता, तो सर क्या स्लाइड होगा, पीछे वाली आ रही है। मेजॉरिटी का इस्तेमाल हम करते हैं जहां पे नॉन काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अ फ्यू ब्रेड्स, ये नहीं होगा, सर अब स्लाइड नहीं फ्यू आ रही। लोफ्स ऑफ ब्रेड कहते हैं, और फ्यू चीज भी नहीं होगा, क्या होगा, फ्यू पीसेस ऑफ चीज जो है ना वो वर ईटन होगा। फ्यू ब्रेड्स भी नहीं होगा, ब्रेड्स भी अनकाउंटेबल नाउन होता है और चीज भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। सर क्वेश्चन नंबर 7 में। जी, हेलो उसके बाद है जी, उसके बाद है जी नेक्स्ट वाला है हमारा हाउ मच प्लेयर्स, क्या होगा, नहीं होगा, हाउ मैनी प्लेयर्स होगा, हाउ मच पॉकेट मनी, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट वाले हमारे सिंगल नाउन्स हैं, ये सारे के सारे जितने भी नाउन्स हैं ये सारे के सारे सिंगल इस्तेमाल होते हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अव्वल तो इसका प्लूरल बनेगा नहीं, बल्कि प्लूरल तो बनेगा ही नहीं। ये इनका प्लूरल बनता ही नहीं है, यानी कि एस नहीं लगेगा। अगर कहीं पे एस लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो, इसका मीनिंग ये वाला नहीं है, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इस तरह से वाला, मतलब मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या होगा, सपोज एयर है, एयर को हमने क्या होगा, ये अनकाउंटेबल है, इसके साथ एयर्स लगा दिया जाए तो इसका जहरी वजह कता मुराद हो जाएगा। एड है, अनकाउंटेबल है, ऐसे लगा देंगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। एड से मुराद, एड जो है ये मदद है, और एड से मुराद या बीमारी है, या किसी का एड जो है वो नाइब भी होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए लैंड्स है, लैंड जो है वो अनकाउंटेबल है, इसके साथ लैंड्स लगा देंगे तो ये इसका मतलब इलाके बन जाएगा, यानी मीनिंग चेंज हो जाएगा इसके साथ। इस तरह से हम देख सकते हैं चंद एक नाउन के साथ ऐसा होता है। आयरन है, आयरन को हम काउंटेबल, अनकाउंटेबल है, तो हम इसको, हमने अगर आयरन से बना देंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसका मतलब सलाखें बन जाएगा। इसी तरह से पेपर है, कागज है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन ऐसे लगाने से वो पेपर्स अखबारात बन जाएगा, अखबार बन जाएगा। ये मैंने बताया कि ये सारे के सारे नाउन जो है ना वो क्या होते हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल हैं और सिंगल इस्तेमाल होते हैं। और अब जरा देखिएगा, हमने देखना है इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिएगा इसमें मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस होगा, और इसी तरह से हिज बैगेज वाज लोडेड, बैगेजेस नहीं होगा। ब्यूटी ऑफ कश्मीर, ब्यूटीज नहीं होगा। इसी तरह से क्या होगा, 3 पीसेस ऑफ ब्रेड जो है होगा, यानी कि उसको हम चेंज कर देंगे। मैनी पीसेस ऑफ चाक की जमा भी चॉक्स नहीं होगा। उसके बाद क्लॉथिंग्स नहीं होगा, मैग्निफिसेंट क्लॉथिंग इट वाज, अब ये क्लॉथिंग्स नहीं होगा। नो करेजेस नहीं होगा, करेज होगा। अलॉट ऑफ डैमेज है, डैमेजेस नहीं होगा। जैसे हम आमतौर पे अगर उर्दू में देखें तो वहां पे डैमेजेस जो है ना या नुकसानात के मीनिंग इस्तेमाल होता है, तो हम समझते हैं इंग्लिश में भी ऐसे होगा, इंग्लिश में ऐसे नहीं है।
मैनी जॉब्स है, एम्प्लॉयमेंट की जगह पे हम जॉब्स इस्तेमाल करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है वो अनकाउंटेबल होता है और जॉब जो है काउंटेबल है। साइंटिफिक इक्विपमेंट ये होगा, इक्विपमेंट्स नहीं होता। फूड जो है फूड्स नहीं होता जब तक कि वो वैरायटी ऑफ फूड को रिप्रेजेंट न करे। इस तरह से फर्नीचर को हम प्लूरल बनाना हो तो आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। द ग्लास क्या होगा, इज ग्लास इज यूज्ड होगा, द ग्लास नहीं होगा, ये मटेरियल नाउन है, इसके साथ दा नहीं लगेगा। और यहाँ पे ग्लास से मुराद शीशा है, मटेरियल है। और द ग्राउंड हैज बिन होगा, ग्राउंड्स नहीं होगा, ग्राउंड ऐसे लगा देंगे तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, इसी तरह से आप देखिएगा, हिज हेयर वाज स्मूथ एंड स्लीक, हेयर्स ऐसे नहीं लगेगा। और द ऑनेस्टी ऑफ आवर फेलो इज, ऑनेस्टी भी सिंगल होगा। इसी तरह से आयरन इज यूज्ड, आयरन नहीं होगा, लैंड्स नहीं होगा, लगेजेस नहीं होगा, बैग्स ऑफ लगेज कर देंगे। डिफरेंट मशीनरीज नहीं होगा, मशीन्स हो जाएगा। मशीनरी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो क्या होगा, सिंगल इस्तेमाल होगा। मीट्स, मीट वाज प्रिजर्व, मीट्स जो है ना वो वैरायटी ऑफ मीट के लिए मीट्स भी इस्तेमाल करते हैं। a lot of money, मनीज नहीं होगा। और यूजुअली सेपरेट, बैड न्यूज सिंगल होती है, सेपरेट्स आ जाएगा। और मच ऑयल एंड गैस होगा, ऑयल्स एंड गैसेस नहीं होगा। और पेपर्स ऑफ टुडे आर फुल, पेपर्स यहाँ पे अखबारात से मुराद है। और पोइट्रीज नहीं होगा, पोएम्स होगा। सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा या सीन्स होगा। और सैंड्स नहीं होगा, यहाँ पे सैंड जब लगाएंगे तो इससे मुराद रेगिस्तान बन जाएगा, यानी रेत का मीनिंग चेंज होके वो इलाके या रेगिस्तान या डेजर्ट बन जाएगा। तो इस तरह से हम उसका मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है जब उसको हम इस्तेमाल करते हैं। जी आप जरा देखिएगा जी, आगे हमने देखना है ये नाउन जो है सारे के सारे मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स में एक ही बात याद रखनी है कि इसके दो इस्तेमाल हैं। दो इस्तेमाल में क्या है कि इनको हम एज ए, या तो हम जनरलाइज चीजें लेते हैं या हम स्पेसिफिक चीजें लेते हैं। जैसे द कॉटन ड्रेस इज चीप, आई परचेज द गोल्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम गोल्ड को जनरलाइज ले रहे हैं या स्पेसिफिक ले रहे हैं। तो जाहिर है ये जनरलाइज है, परचेज गोल्ड जो है एज ए मेटल हम एज ए होल ले रहे हैं। तो जब ये जनरलाइज्ड हो तो इसके साथ दा नहीं लगाते, और जब स्पेसिफिक हो जाए तो फिर हम दा लगाते हैं। जैसे अब कॉटन ड्रेस हो तो इसके साथ दा लगाया जा सकता है, लेकिन अकेली कॉटन जनरलाइज बात करें, कॉटन इज, तो फिर उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। तो मटेरियल नाउन जो ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या जो चीजें बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं एज ए रॉ प्रोडक्ट्स, उसके लोग हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन्स कहते हैं। गोल्ड इज प्रेशियस देन सिल्वर हो गया, शॉप फॉर डायमंड हो गया, कैल्शियम हो गया। यहाँ तक बात हम जनरलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे दा इस्तेमाल नहीं करना हमने। और जब ये स्पेसिफिक हो जाएगा तो फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे गोल्ड ऑफ क्या होगा, सवात है, तो फिर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गोल्ड ऑफ रिकोडिक है फिर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे नहीं लगाएंगे। प्लास्टिक्स हो जाएगा, उसके बाद है प्लास्टिक है, उसके बाद आयरन है, मार्बल है, मिल्क है, वुड है, फाइबर है, ब्रास है, अल्कोहल है, क्या होगा, बटर है, क्या होगा, क्ले है, उसके बाद हनी है, क्लॉथ, अ लॉट ऑफ क्लॉथ हैज बीन है, डायमंड है, मार्बल है, ऑयल, शॉर्टेज ऑफ ऑयल्स, ऑयल होगा, ग्लासेस ऑफ द बॉयज क्या होगा, हैव लॉस्ट होगा, द न्यूज हैज बीन पब्लिश्ड इन ऑल द लीडिंग पेपर्स हो जाएगा। तो ये हमने देखा किस तरह से हम मटेरियल नाउन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे नाउन जो है जो कंपाउंड नाउन्स कहलाते हैं। कंपाउंड नाउन हम मुख्तलिफ तरह से बनाते हैं। ये हम बनाते हैं दो नाउन को, जैसे बस भी नाउन है और स्टॉप क्या होगा, भी नाउन है। ब्लैक है और बोर्ड है, ब्लैक कलर है और बोर्ड जो है वो नाउन है, तो ब्लैक बोर्ड बन जाएगा। इसी तरह से क्या होगा, कंपाउंड नाउन हम बना सकते हैं एडजेक्टिव और नाउन के साथ। फुल मून, ये पूरा मिलके जो है ना वो फुल मून यानी 14वीं रात के चांद को शो कर रहा है। ब्लैक बोर्ड है, बेसिकली ब्लैक एडजेक्टिव है और बोर्ड जो है वो नाउन है, दोनों मिलके एक नाउन बनाएंगे।
इस तरह से बन सकता है वर्ब और नाउन के साथ, जैसे वॉशिंग मशीन है, स्विमिंग पूल है। इस तरह से बनता है नाउन और वर्ब के साथ, सन नाउन है, राइज वर्ब है, हेयर्स और स्टाइल जो है वो नाउन है, वर्ब है। तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं। इसके अलावा ये बनता है जी वर्ब और प्रेपोजिशन से। चेकआउट, चेकआउट कहते हैं होटल को छोड़ने को कहते हैं। चेकअप के लिए मैं जा रहा हूँ, चेकअप सम्राट जो है ना ये पूरा नाउन बन जाता है, चेक और अप मिला के, यानी वर्ब और प्रेपोजिशन। उसके बाद है क्या होगा, प्रेपोजिशन और नाउन के साथ हम बना सकते हैं क्या होगा, उसके बाद जो ना वो, उसके बाद है हमारा जी अंडरग्राउंड है। तो अंडर और ग्राउंड जो है ये क्या है, अंडर प्रेपोजिशन है, ग्राउंड नाउन है। इस तरह से भी हम नाउन बना सकते हैं। इसके अलावा हमने बनाते हैं एडजेक्टिव और वर्ब के साथ। क्लीनिंग वर्ब है, ड्राई जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस तरह से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रेपोजिशन प्लस वर्ब को भी इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट है। इन तमाम केसेस में एक बात याद रखनी है कि जब भी हमने कंपाउंड नाउन बनाना होता है तो उसमें जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट वाले नाउन को ही प्लूरल बनाएंगे। जैसे देखिएगा जरा, अब जरा अब जरा आगे देखिएगा, अच्छा तो अब जरा आगे देखिएगा, ये जरा, हाँ मैं करता जा रहा हूँ। एक्चुअली माइक जो ना वर्क नहीं कर रहा, तो आई थिंक जो ना देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग। आपका रिस्पॉन्स नहीं ले रहा, मैं बोलता जा रहा हूँ, वो इसकी वजह से। 2 डजन एग्स, जब हमने 2 डजन एग्स होगा तो ये, अब ये कंपाउंड नाउन जो है वो 3 चीजों पे मुश्तमिल है। 2 डजन एग्स है। अब इसमें कंपाउंडिंग जो है ना वो 3 वर्ड्स की है। तो ये याद रखना, जब हमने कंपाउंडिंग बनानी हो तो हमने लास्ट वाले नाउन को सिंगल या प्लूरल बनाते हैं, उससे पहले वाले नाउन को सिंगल प्लूरल नहीं बनाएंगे। तो 2 डजन एग्स हो जाएगा। 10 मीटर डिस्टेंस होगा, यानी इस पिछले वाले, ये जो पूरा कॉम्बिनेशन होगा, इस पूरे कॉम्बिनेशन में पिछले वाले नाउन को हम प्लूरल नहीं बनाएंगे। और 5 फुट रोप हो जाएगा। 3 टेनिस शूज हो जाएगा। आखिरी वाले को प्लूरल बनाएंगे अगर बनता होगा, जरूरी नहीं हर सूरत में प्लूरल हो, वो बनता होगा तो प्लूरल बनाएंगे। उसके बाद 5 असिस्टेंट होगा, ऐसे नहीं लगाएंगे। सर्जेंट मेजर्स हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 3 असिस्टेंट सेक्रेटरीज हो जाएगा, जरा 3 है तो सेक्रेटरी ज्यादा हो जाएगा। 2 पासर्स बाय होगा। उसके बाद टूथ ब्रश होगा, टीथ ब्रश नहीं होता। इसी तरह से 2 बकेट फुल्स होगा, बकेट्स फुल नहीं होता। उसके बाद 2 कप फुल्स हो जाएगा। और उसके बाद है कप फुल्स। उसके बाद ऑल आर चिल्ड्रन ग्रोन अप्स होगा, ग्रोन अप नहीं होगा, ग्रोन्स अप नहीं होगा, ग्रोन अप्स होगा। 4,000 कार व्हील्स। अब देखें ये कंपाउंडिंग में 4 वर्ड लगे हुए हैं, तो अब आखिरी वाले को सिंगल या प्लूरल बनाना है। तो 4,000 कार व्हील्स। अगर 4,000 कार तक ये कंपाउंडिंग होता तो सेंटेंस बनना था 4,000 कार्स होगा। ठीक है, तो 4,000 तो हम 4,000 ही लिखते हैं, इसके साथ ऐसे नहीं लगाते। फुल मून हैज its own important, फुल मून जो है सही है। टीचर्स मेक अस अंडरस्टैंड बाय, ऑन द ब्लैक बोर्ड नहीं होगा, ब्लैक बोर्ड होगा। उसके बाद है ब्रेकफास्ट। ये कंपाउंडिंग जहां पे भी लगी है ब्रेकफास्ट होगा, ऐसे नहीं लगाएंगे। और उसके बाद वॉशिंग मशीन सही है। स्विमिंग पूल नहीं होगा, स्विमिंग पूल होगा। उसके बाद है सनराइज नहीं, सनराइज होता है। हेयर्स कट नहीं, हेयर कट होगा। ट्रेन स्पॉटिंग होगा, ट्रेन स्पॉटिंग नहीं होगा। वुमन सर्वेंट हो, वुमन सर्वेंट हो, सर्वेंट्स होगा, क्योंकि पहला प्लूरल नहीं होना चाहिए। गर्ल फ्रेंड्स हो जाएगा। 2 बटरफ्लाईज है, बटरफ्लाई नहीं होगा।
उसके बाद फायर फ्लाइज होगा, फायर्स नहीं होगा। ड्रॉबैक्स होगा, और ग्रीन हाउसेस होगा, ग्रीन हाउस नहीं होगा। उसके बाद न्यू कार पार्क्स होगा, कार्स पार्क्स नहीं होगा, क्योंकि ये कंपाउंडिंग 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, तो आखिरी को प्लूरल बनाना है। सक्सेसिव स्कूल डेज लेंथ होगा। टूथ ब्रशेस हेड नहीं होगा, टूथ ब्रश हेड्स होगा। अब चूंकि ये कंपाउंडिंग जो है ना हेड के साथ मिलके बन रही है, तो टूथ ब्रश हेड्स होगा। आखिरी वाले नाउन को हमने प्लूरल या सिंगुलर बनाना है। कलेक्टिव नाउन हमने पहले कर चुके हैं। ये मैंने बताया जो ग्रुप होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। इसका 3 तरह का बिहेवियर है, कुछ हम हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं, ये हमने उसमें भी देखा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, बहुत सारी चीजें उसी में थी। ये आपने एक दफा स्टडी करना है, मैं आपको लेक्चर भेज देता हूँ। कल आपने कल और परसों ऑफ करना है, कल मेरा पेपर है। और क्या होगा इसमें, आपने वो इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें जो अगर अभी खत्म हो जाता है तो फबिहा, वरना आप इसकी एज योर ओन प्रैक्टिस करेंगे। ये हमेशा प्लूरल इस्तेमाल है, कैटल, वोमन, पोल्ट्री वगैरह, ये हमेशा हम प्लूरल, जेंट्री है, इस तरह से क्या होगा, क्लर्जी है, ये हम हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंडिविजुअल होते हैं, तो ये तो हमने पढ़ा था कि इनमें एग्रीमेंट पाया जाए तो सिंगल होगा और डिसएग्रीमेंट पाया जाए तो प्लूरल होगा, जो कलेक्टिव नाउन है। कुछ जो है वो हमेशा इंडिविजुअल प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, ये सारे के सारे जितने भी हैं। आमतौर पे इसको इसलिए प्लूरल लिखते हैं कि इनके 2 हिस्से होते हैं, यानी कि जैसे 2 लेग्स हैं, 2 जो है स्पाइक्स हैं, 2 जो है वो साइड्स हैं, 2 कैंची है, तो 2 जो है ना वो शेयर्स हैं। तो यानी इसको हम क्या यूज करते हैं, 2 की वजह से इसको प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। चीजें जो है ना सिंगल होती हैं, लेकिन इसको वर्ब भी प्लूरल लगता है, प्रोनाउन भी प्लूरल लगता है। जैसे ये आपने प्रैक्टिस खुद से करनी है, इसमें सिंपल है, कुछ मेरा ख्याल की भी होंगी। और दूसरी जो चीज आपने देखनी है वो इसमें डिसएग्री, फैमिली इज एग्रीड है तो इज है, फैमिली स्ट्रेंज है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो मेंबर्स में ओपिनियन है डिफरेंस, तो फिर आर हो जाएगा। पुलिस नीड्स है तो एज अ होल डिपार्टमेंट है, पुलिस स्टैंडिंग है तो ये इंडिविजुअल्स है। ज्यूरी ने कंसल्ट किया देयर असिस्टेंट को, ये मेंबर्स कर रहे हैं तो ये आर हो जाएगा। ज्यूरी ने अगर फैसला कर दिया है तो ये सिंगल होगा। क्लास साइलेंट है तो है, अपना अपना होमवर्क कर रही है तो ये स्टूडेंट्स कर रहे हैं तो फिर आर हो जाएगा। क्लब जो है अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मेंबर मुराद होंगे। उसके बाद इनको हम सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ वर्ड्स को लगा के, ये आपके सामने है। ये भी डिपेंड करेगा कि इसके बाद आने वाला एक्सप्रेशन क्या है। अगर आने वाला एक्सप्रेशन सिंगल यूनिट को तौर का एक्ट कर रहा है तो सिंगल होगा, अगर वो मेंबर्स को इंडिकेट कर रहा है तो प्लूरल होगा। इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं जो मैंने अभी बताया, इनको हमने प्लूरल इस्तेमाल करना है सभी को।